नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। चीन के खिलाफ लड़े रेजांगला के वीर सैनिकों की स्मृति में शकरपुर गांव में रज कलश यात्रा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा दिल्ली प्रदेश ने रेजांगला के वीर सैनिकों की पवित्र मिट्टी से भरे कलश के साथ दिल्ली के शकरपुर गांव में यात्रा पहुंची। जैसे ही कलश पहुंचा, महासभा के सभी सदस्यों और शकरपुर गांव निवासियों ने भव्य यात्रा निकाली। इस दौरान सभी सजग फूल बरसाकर स्वागत किया गया और नमन किया गया। इस यात्रा में रज कलश यात्रा के संयोजक प्रदीप यादव, पूर्व निगम पार्षद मनोज यादव, संजीव यादव, शिव कुमार यादव, सुनील यादव सहित भारी संख्या में महिलाएं और स्थानीय निवासी मौजूद थे। इस दौरान मनोज यादव ने बताया कि 1962 में रेजांगला में 114 अहीर यादव सैनिकों ने 3500 चीनी सैनिकों का सामना किया। उन्होंने 1350 चीनी सैनिकों को मार गिराया और आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। मनोज यादव ने आगे बताया कि यह यात्रा युवा पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए आयोजित की गई है। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी गणमान्यों से बातचीत की। उन्होंने 1962 और 1971 के युद्धों में यादव समाज के योगदान का जिक्र किया। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकरपुर गांव में, जहाँ पे रेजांगला में जो शहीद हुए थे उनकी कलश यात्रा यहाँ पे शकरपुर में गांव में पहुंची हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कलश यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है। लोग काफी संख्या में यहाँ पे गांव के लोग। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? जायसवाल जी, धन्यवाद, आप यहाँ आए। 1962 की लड़ाई में जो चाइना के साथ हमारी लड़ाई, तो लद्दाख में रेजांगला एक जगह है जो हमारी पोस्ट थी, उस पे 120 यादव की बटालियन थी, कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन थी। इसमें के सारे 120 अहीर थे। उन लोगों ने चाइना के साथ लड़ते हुए लगभग उनके 4000 सैनिकों को वहाँ से मार भगाया और बहुतों को 2500 लोगों को उन्होंने मौत हुई उसमें। और जो हमारे 120 यादव अहीर थे वो शहीद हुए उसमें। उसकी याद में वहाँ पे एक अहीर धाम बनाया गया रेजांगला में। वहाँ से हर वर्ष मिट्टी लेके इसको पूरे देश में घुमाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि 120 योद्धाओं ने वहाँ पे अपनी कुर्बानी दी और उसमें देश को जो चौकी थी हमारी, उस चौकी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसकी याद में ये यात्रा निकाली जाती है, लोगों को जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए इस यात्रा का आयोजन यादव महासभा द्वारा किया जाता है। ये यात्रा कहाँ निकाली जाएगी अभी यहाँ? ये ऑल ओवर इंडिया से ये यात्रा चली है। आखिरी पड़ाव में ये दिल्ली में आई और दिल्ली के जो गांव हैं उनमें घूमती हुई 18 तारीख को जंतर मंतर पे इसका समापन होगा। क्या उद्देश्य क्या होता है ये यात्रा निकालना आप लोगों? नहीं, उद्देश्य यही है, साफ है कि लोगों को जागृत करें कि जवानों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश की सीमाओं की रक्षा की है। हमारी सेना बहुत मजबूत है, इसलिए इस यात्रा को निकालते हैं और लोग प्रेरित हों, आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो कि हमें भी देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए, इसलिए हम यात्रा निकालते हैं। यादव जी, यात्रा लेकर आप शकरपुर में पहुंचे हैं, ये यात्रा कहाँ तक जाएगी और क्या उद्देश्य है आपका इस यात्रा निकालने का? अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा ये सन 1962 में जो भारत चाइना युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पावन मिट्टी को लेकर 26 स्टेटों से होती हुई 2 लाख किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर दिल्ली में पहुंची है। ये पूर्ण होगी जंतर मंतर 18 नवंबर को, जहां जंतर मंतर पर हमारी श्रद्धांजलि होगी इन सैनिकों की मिट्टी को। 8 नवंबर को हमने दिल्ली में इसे स्वीकार किया है और अब ये लगातार दिल्ली के यदुकुल वासियों के जो बाहुल्य क्षेत्र है उसमें परिक्रमा पूर्ण करती हुई जंतर मंतर पर समाप्त होगी। केवल एक ही उद्देश्य कि हमारे शहीदों ने जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है शहादत दी है, उनकी शहादत को नमन करते हुए हम ये चाहते हैं भारत सरकार जो हमारे एक अहीर रेजिमेंट की मांग है उसको शीघ्र पूर्ण करे। कितने सैनिक इसमें शहीद हुए थे? ये एक चार्ली कंपनी में 120 बहादुर थे, जिसमें से 114 यादव थे। तो 114 के 14 यादव शहीद हो गए थे, जिसमें से रामचंद्र जी और राम सिंह जी 2 जिंदा हैं और 8 परमवीर चक्र, वीर चक्र सेना मेडल इस सेना को मिले हैं। कुमाऊनी रेजिमेंट
चार्ली कंपनी दक्षिणी लद्दाख चुशूल का वो क्षेत्र 30 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सैनिकों ने अपनी शहादत दी और सबने सीने पे गोली खाई। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? शकरपुर में यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा शकरपुर में पूरे देश में निकाली जा रही है। आज शकरपुर में इसका यहाँ पे पड़ाव है इनका, आज यहाँ पे रुकेगी यात्रा। ये पूरे देश में चली और फिर अब ये दिल्ली में चल रही है। हमारे शकरपुर गांव में आए, देखो कितना भव्य स्वागत हो रहा। एक देशभक्ति पैदा करना, जो हमारे वीर जिन्होंने जो 1962 में सीने पे गोली खाई थी, किसी ने पीठ पे गोली नहीं लगी थी, तो उनके लिए देशभक्ति पैदा हो लोगों में। सौभाग्य में ऐसे वीर हमारे जो थे, जो चाइना के 3000 सैनिक थे, उनके 120 लोगों ने मुकाबला किया था, उनके नाक को चबा दिया। उनकी रज को लेकर आज ये एक देशभक्ति लोगों में जगे कि देश के लिए जीना मरना, जो देश हमें बहुत कुछ देता, हम भी कुछ देश के लिए। यादव जी, क्या कहेंगे? आज यात्रा आपके शकरपुर में निकल रही है। ये तो यात्रा बहुत पहले निकलनी चाहिए थी और इस यात्रा को पूरे देश को, समाज को, सरकार को सबक लेना चाहिए कि यादव कितने मजबूत कौम है, जो अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई लेकिन वहां से हटे नहीं और देश के लिए जान दे दी। लेकिन यादवों की जो मुख्य मांग है वो अहीर रेजिमेंट की मांग है, जो सरकार को जल्दी पूरी करनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो मोदी सरकार का पूरा समाज समर्थन करेगा। अगर ये यादव रेजिमेंट बनती है तो किसी देश में सुरक्षा की भावना पैदा होगी, हर नागरिक सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और दुश्मन को करारा जवाब देगा पूरा समाज मिलके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।